डेल का एक लैपटॉप था जिसे हमने रिपेयर किया और ये लैपटॉप बेसिकली दिक्कत कर रहा था, तो इसके हमने पूरा सर्किट को रिपेयर किया है। देखिए पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है, कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार किया है इसको। और ये डेल का लैपटॉप था, इसका देखिए मैं आपको पार्ट नंबर, मदरबोर्ड नंबर, सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट ने इसको किया था रिपेयर पूरा। इसके रैम सेक्शन में कुछ दिक्कत थी, रैम सेक्शन का जो वीटीटी था वो मिसिंग था, तो उसको पूरी तरह से रेडी किया और ये लैपटॉप अब रेडी है। ट्रिगर लेने के बाद क्या कर रहा था, दिक्कतें कर रहा था और पूरी तरह से अब रेडी है। और ये लैपटॉप इस तरह से हम पूरा सामने रिपेयर करते हैं। कल एक और लैपटॉप है, HP का है, तो उसकी रोम की फ्लैशिंग होनी, तो उस पर भी मैं वीडियो कल डालूंगा, उसको भी रेडी करके आपको दिखाऊंगा। वो भी ट्रिगर नहीं ले रहा है, लगाते ही 7-8 मिली एम्पियर पर जा रहा है और उस पर भी हम काम करेंगे। तो ये डेल का लैपटॉप, सॉरी HP का, डेल का लैपटॉप है और ये पूरी तरह से रेडी है अब जाने के लिए। तो हम सामने सारी चीज़ें रिपेयर करते हैं। इसमें ऑन करने के बाद 19 वोल्ट पूरे स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कहाँ कहाँ पर मिलने चाहिए। फिर आपका इसके जो LDO वोल्टेजेस होते हैं, रन वोल्ट है, वो सारे किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, वो सारा कुछ हमने इसमें पूरा किया और पूरी तरह से रेडी किया। और ये लैपटॉप अब कस्टमर के पास जाने के लिए रेडी है। और किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। रैम पे VTT वोल्ट, SPDD वोल्टेज, कोर वोल्टेज, DDR3, LDDR3 रैम जो नॉर्मल है होती है, DDR2, उसमें कितने तरह के वोल्टेजेस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सारा स्टूडेंट्स को कराते हैं। और आप देखिए यहाँ पर CPU का कोर वोल्टेज से लेकर सारे वोल्टेज क्या होते हैं, बनते हैं। तो किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जैसे इस पर आपका VPP DDR4 पे 260 नंबर पिन पे 2.5 वोल्ट आता है और सॉरी 260 पिन की होती है, 257 259 पर VPP। VDDQ जो होता है DDR3 DDR3L पर पिन नंबर 204 1.35 वोल्ट बनता है DDR L पर 75 नंबर पिन पर और 75 नंबर पिन पर DDR3 पे बनता है। तो ये DDR3 ही थी, DDR3 में ये नॉर्मल रैम थी, L नहीं थी। तो इसके जो वोल्टेजेस थे DDR3 के, जो VDDQ 1.5 वोल्ट पिन नंबर 75 पर, इसके अलावा VTT वोल्ट 0.75 वोल्ट 204 नंबर पिन पर, इसके अलावा जो V रेफरेंस वोल्ट होता है पिन नंबर 1 पर 0.75 वोल्ट, वो भी इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से बन रहा था। तो इसमें जो DDR3 है 0.75 वोल्ट V रेफरेंस वोल्ट CA जिसको कहते हैं, वो DDR3 126 नंबर पिन, VDD SPDD 3.3 वोल्ट पिन नंबर 99 पर, SDA और SCL वोल्ट 200 और 202 पिन पर बनता है, वो 3.3 होता है। इसके अलावा DDR3 पर DRA रीसेट, DRAM रीसेट जो होता है वो 1.5 वोल्ट पिन नंबर 30 पे आता है। तो ये सारे वोल्टेजेस इसमें प्रॉपर तरीके से चेक किए और जो वोल्ट मिस था रैम का उसको हमने रेडी किया और चालू किया। कहीं भी ज्वाइन करने से पहले 100 बार आप सोचिए। कहीं भी ज्वाइन करने से पहले ऐसे इंस्टीट्यूटों में मत जाइए जहाँ पर सिर्फ झाड़ फूक का काम होता है। झाड़ फूक के काम से कुछ नहीं होता है। पूरा सर्किट के साथ, माइक्रो लेवल के साथ, लैपटॉप रिपेयरिंग, CCNA CCNP एडवांस लेवल, लाइनक्स का एडवांस लेवल, माइक्रोसॉफ्ट का एडवांस लेवल, इथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा जो अदर कोर्सेज हैं जैसे ई-रिक्शा रिपेयरिंग का 100% माइक्रो लेवल पर। इसके अलावा DJ एम्पलीफायर, DJ का जो एम्पलीफायर होता है उसका पूरा कोर्स, इन्वर्टर, UPS, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, LCD LED TV रिपेयरिंग, एक्चुअल रिपेयरिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल को याद रखें, 9893266819 नंबर याद रखें। इसके अलावा 60,000 70,000 कहीं लैपटॉप रिपेयरिंग में देने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली बॉम्बे जाकर, और मोबाइल में 60,000 70,000 रुपये देने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक नॉर्मल फीस में आपको सारी चीज़ें हम कराते हैं। 30 से 38 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। शिव कुमार सर इन्वर्टर, UPS, ई-रिक्शा के लिए, दीपक सर 20 से 25 साल से कई इंस्टीट्यूटों के टीचरों को तक दीपक सर ने पढ़ाया हुआ है। फ्रिज AC के लिए दास सर हैं। इसके अलावा CCTV कैमरा के लिए हमारे पास लोधी सर हैं। तो पूरी टीम है हमारे पास जो एक्चुअल रिपेयरिंग का काम करती है और एक्चुअल काम करना मार्केट में सिखाती। तो इस पर जो रैम के वोल्टेजेस बनाए मैंने, एक एक पिन पर वोल्टेजेस हम चेक कराते हैं और उसके बाद चालू करते हैं। ट्रिगर नहीं ले रहा है तो रोम को फ्लैश करना है, IO को फ्लैश करना है, वो सारे कंसेप्ट मैं समझाता हूँ। सारे वीडियोस आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं। देखिए पूरी तरह से मशीन रेडी है। तो ऐसा एक एक सर्किट। इसके अलावा CCNA CCNP, अगर आप कॉर्पोरेट में तो 5 डेज़ के अंदर CCNA CCNP की क्लास करीब करीब आप मान के चलिए 18 क्लासेज में NP को कवर कर देता हूँ। लाइनक्स अगर कॉर्पोरेट लेवल पे हैं तो आप 10 क्लासेज होंगी, 8-8 10-10 घंटे की।
तो सारी क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, पर उन स्टूडेंट्स को ज़रूर ये वीडियो भेजें जो कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में ना फंसे जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, ना किसी इंस्टीट्यूट में गए हो, ना कोई मार्केट का नॉलेज हो, खुद ही पढ़ के नेट से उठाया और पढ़ा दिया। वो कभी रिपेयरिंग आपको नहीं सिखा सकते। डेमो के चक्कर में कहीं मत पड़िए, एक्चुअल जो रिपेयरिंग है उसको आके देखिए हम किस तरह से सिखाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और कहीं भी जाइए मोबाइल मत दीजिए, कुछ इंस्टीट्यूशन वाले मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं तो उससे आप थोड़ा सा बचिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, डिफरेंस, माइक्रो लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसका डिफरेंस भी नहीं पता होता। और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचिए समझिए 60,000 70,000 मोबाइल के लैपटॉप के देने का कोई मतलब नहीं है। उन पैसों को बचाइए, कोर्सेज 3-4 करिए, अपनी शॉप डालिए और कभी भी मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। ग्रेजुएशन है आपका, इंग्लिश अच्छी है, CCNA CCNP लाइनेक्स करिए। मेरा खुद CCNA CCNP MCITP लाइनेक्स MCA सारा इसी फील्ड में मेरा काम है। मेरे जो सर हैं, सारी टीम है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।